हेलो एवरीवन। हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो सी सेट के साथ, जो सभी लोग जिससे घबराते हैं कि कंपैरिजन सी सेट सबसे बड़ी दिक्कत यूपीएससी की कि कैसे सोल्व हो, आज हम दिखाते हैं छोटी सी ट्रिक से। 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ है। अगर जो किसी को वीडियो पॉज करके देखना है कि रीडिंग कंपैरिजन पढ़ के सोल्व होते हैं डायरेक्ट सोल्व होते हैं, हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। ये हम पेन ले लेंगे। तो ये हिंदी मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। जिसे हिंदी मीडियम देखना हो हिंदी मीडियम देखे, इंग्लिश मीडियम देखना है इंग्लिश मीडियम देखे। सबसे पहले हम देखते हैं, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विविधि और ढांचा बनाया जाना चाहिए। अभी इसको होल्ड पे रखेंगे। देश के सभी सभी सबसे पहली सभी, इसे नोट करेंगे। नदी तट जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभराव का निर्माण किया जाना चाहिए। सबसे नेगेटिव स्टेटमेंट। अब हम 33 पे पहुंचते हैं। सबसे पहले अगर जो जिससे नहीं समझ आता वो कंपैरिजन पढ़े, तब करके देखे। जिस समझ में आ रहा है ट्रिक से समझे और आगे बताए, मुझे फीडबैक दे कि क्लास कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। जल के अधिक क्षेत्र और जल की कमी वाले क्षेत्र के बीच नहर बनानी चाहिए। राजस्थान से लेके दिल्ली तक नहर बन जाएगी? अगर बन जाएगी तो बना के दिखा दें हमें। इसे भी कट मारो। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। जल की मांग कम करेंगे हम कृषि क्षेत्र में तो खाएंगे क्या पिएंगे क्या? सबसे पहली बात ये, जल कृषि के लिए सबसे जरूरी चीज है और अगर हम उसे ही कम करेंगे तो ये तो हम किल्लत करेंगे और ज्यादा। इसको काटेंगे। अब देखो 3 ऑप्शन साथ साथ में बिल्कुल हाथों हाथ कट गए, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आंसर ये रहा। अगर किसी को लगता है कि मैंने आंसर गलत दिखाया गलत दिया है तो यूपीएससी की देख लेना, और ना समझ में आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैसेज पढ़ो पहले। हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले वो पढ़े क्योंकि उन पर कंपैरिजन कभी सोल्व नहीं होते। वो उन्हें लगता है कि कंपैरिजन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कभी सोल्व नहीं हो सकती। सी सेट हमारा इसी से फेल होता है। होल्ड, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। आते हैं, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य, पेन ले लें, अवश्य। पहले से क्या शिक्षा प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में है नहीं? ग्रामीण क्षेत्रों से कितने आईएएस बने कितने आईपीएस बने सब आप जानते हैं, देखते काट देंगे। कौशल विकास कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर प्रभावी आज के वक्त की जरूरत है, आज के वक्त की। इसे हम होल्ड पे रखेंगे। आर्थिक विकास के लिए केवल, सबसे पहला पॉइंट, केवल कौशल युक्त कामगारों को स्वयं और ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये केवल एक ही जगह ध्यान दिए जाने की जरूरत है, और जगह नहीं है जिसपे हम ध्यान देंगे, केवल एक ही जगह। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें उपेक्षा है उसके लिए लोगों को स्वास्थ्य एवं संपूर्ण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब ये है फर्स्ट स्टेटमेंट 50%, ये है सेकेंड स्टेटमेंट 50%। ये दो 50-50 पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन यूपीएससी हमें जानबूझ के ऐसे देता है कि हम उन्हें 50-50 पे आके फंस जाते हैं, फिर हम यूं सोचते हैं कि ये लगा ये लगा। आपको क्या देखना है, जो हमें फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा हो जो आंसर, उस आंसर को देखेंगे। तो अब आप देखते हैं, ये बड़े पैमाने पर, ये गलत लगा है, ये वाला 50 है। कौशल विकास कार्य बड़े पैमाने पर प्रभावी, बड़े पैमाने पर और प्रभावी, आज के वक्त की जरूरत बताया है इनने। और ये देखते हैं हम, ये बात कर रहा है कि इसकी प्रेजेंट की, ये बात कर रहा है आज के वक्त की, और ये बात कर रहा है जिस तीव्रता की हमें उपेक्षा है, ये बात कर रहा है उपेक्षा यानी फ्यूचर की। तो हमारे लिए जो आंसर होगा ये कंपेटिटिव ज्यादा सही होगा। वैसे इसको हम आज के जरूरत के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है इसका पैराग्राफ, पढ़िए, और अगर जो कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूल और
कम करने के कार्रवाई आधार पर रूप में सरकार का दायित्व है। सरकार का दायित्व है, केवल सरकार का दायित्व है, हम सबका नहीं है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशन, उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार बस सरकार है, हमारी फैक्ट्रिया कुछ नहीं है। देखते काट देंगे इसे। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोगी संबंधों, सरकारी नीतियों परिवर्तन होता है। अब इसे होल्ड पर रखेंगे कि भाई हाँ होता है, मान लिया हम। किसानों को उन्हें अनुकूल निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हो गया, किसान। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, किसान। कम करना संभव ही नहीं है, डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। इसने तो बोल दिया उपाय ही नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है, सब कुछ कर ही नहीं सकते तुम, काट दो हाथों हाथ। अब हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, जलवायु परिवर्तन के कारण सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। सरकारी नीतियों में परिवर्तन कुछ जगह पे होता है, पूरे भारत में थोड़ी ना होता है, पूरे उसमें होता है कि कुछ जगह जिसमें हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ जगह है जो परिवर्तन होता है। लेकिन हमें अनुकूल किसानों को बनाने के लिए ये ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आज मैं लेके आया हूँ, बस 3 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर जो आपको थोड़ी बहुत इनमें दिक्कत हो या वो हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, और तरीका भी बताना कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और सी सेट से कोई डरने की जरूरत है नहीं, हमारा मई में प्रीलिम्स आ रहा है। अगर जो आप 2 महीने मेरी ये सी सेट की सीरीज कवर करोगे तो आपको, मेरे को लगता नहीं, कंपैरिजन की मुश्किल से आप देखो वेटेज क्या रहता है, 25 प्लस या फिर आप 30 मान लो, 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मेरे को जहां तक मैं मानता हूँ यूपीएससी 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे देगा जो बिल्कुल ही कंपैरिजन में, चाहे आप कितना कंपैरिजन पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, सोल्व ही नहीं हो सकते। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, मैं यूं नहीं कहता कि असंभव है, जिसे ट्राई करना है वो कर सकता है, जिसे नहीं करना, जो सेफ खेलना चाहता है, मेरे हिसाब से तो सेफ खेलो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने दिखाया है, करीबन करीबन 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो देखते ही एलिमिनेट होंगे, सीधा हटेंगे। अब कुछ क्वेश्चन फंसते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे वो, जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे जिसमें 50 ये होगा और 50 ये होगा, जो हमें थोड़ा फंसाएगा और हमें लगेगा हाँ भाई ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी, वो ये 4 क्वेश्चन है। और बचे आगे के 4, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिन्हें ना इशू हो तो ही बेस्ट है, और जैसा आपको लगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। जो फीडबैक हो हमें कमेंट सेक्शन में दे देना, हम भी अपनी वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।